यहाँ से स्टार्ट करेंगे KGS साइंस के यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। इसमें यहाँ पर टेस्ट नंबर 18 में करा रहा था, राइट। 18 का पार्ट 1 जिसमें से 72 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। इसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, वो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 73 नंबर से, 73 से 150 तक पूरे क्वेश्चन यहाँ से पूरे करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन से। उसके बाद यहाँ से खत्म होने के बाद जो भी स्टार्ट करेंगे, जो BCW का टेस्ट था वो टेस्ट नंबर जिसका 4 था, करने का मतलब जो 4 नंबर इसका फुल लेंथ टेस्ट था। इसके हिसाब से देखा जाए तो 4 नंबर टेस्ट है, ये भी आपका फुल लेंथ टेस्ट है, जो 18 नंबर ये भी, राइट। तो इसका BCW का मैंने जो टेस्ट 1 करा दिया है, मतलब टेस्ट 4 का पार्ट 1 करा दिया है, और पार्ट 2 जो बचा है, पार्ट 2 मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट डे पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन से, देखते हैं यहाँ से। 73 है, अभिकथन A, भारत में कृषि मानसून पर निर्भर नहीं रह जाती है। बोला भारत में कृषि मानसून पर निर्भर नहीं रह गई है। दूसरा कारण क्या है, भारत में हाल ही में शुष्क कृषि का विस्तार हुआ है, ठीक है। तो बताना है इस पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा कारण सही है और कौन सा यहाँ पर अभिकथन सही है, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा, ये स्टेटमेंट इसका करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी शुष्क कृषि है पद्धतियों के विस्तार में, जैसे सूखा प्रतिरोध फसलें, ठीक है, बेहतर मृदा प्रबंधन का और बेहतर जल संरक्षण की कृषि की मानसून की यहाँ पर जो विफलता है, उसके कारण यहाँ पर जो हमारी संवेदनशीलता है उसको कम करने में मदद करती है ये, राइट। और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अब खेती जो है ये मानसून का जो मतलब मानसून के अकॉर्डिंग जिस पर डिपेंड रहती थी वह नहीं रह गई है, ठीक है, क्योंकि अब यह सीमित वर्षा के लिए स्थिति भी सफल हो सकती है। तो यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी दोनों कर रहे हैं, अभिकथन और कारण। क्वेश्चन 74, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के द्वारा यहाँ पर विचार करना है आपको, देखना है। इसके द्वारा बोला है कि FSI द्वारा 1987 में द्विवार्षिक रूप से ये रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता रहा है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। नवीनतम ISFR के अनुसार छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग किलोमीटर के साथ वन और वृक्षावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात इसकी जो है 74 की, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है, जो डेटा दे रहा है एकदम करेक्ट है यहाँ का। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही पूछा है तो 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 75, लाफर वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो दर्शाता है जो कर की दर और सरकारी जो राजस्व है उसको यहाँ पर दर्शाएगा। डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाफर वक्र का सिद्धांत जो हमारा होता है, ये एक बिंदु ऐसा आता है यहाँ पर जो कर में जो दर होती है उसकी वृद्धि, काम उत्पादन और जो अनुपालन है उसके प्रति क्या हतोत्साहन, ठीक है, के कारण यहाँ पर कुल जो राजस्व है उसमें कमी आने लगती है। ये कर दरों और सरकारी राजस्व के बीच एक गैर रेखिक संबंध को उजागर करता है, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा डी यहाँ से करेक्ट है। 76, हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जो मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का यहाँ से कुवैत, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर जो 2024 था उसमें कुवैत ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान और ऑर्डर ऑफ जो हमारा मुबारक अल कबीर पर है ये प्रदान किया था। क्वेश्चन 77 है, सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सुगम बनाने के लिए भारत और चीन के बीच समझौता ज्ञापन किस पर्वतीय दर्रे पर पहचान की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 के यहाँ से ये नाथुला दर्रा है ना। डी यहाँ से क्या होगा 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाथुला जो हमारा है ये पूर्वी सिक्किम में स्थित एक हिमालय पर्वतीय दर्रा है जो भारत को चीन के जो तिब्बत स्वायत्त है उस क्षेत्र से जुड़ता है, ठीक है। हमारा जो समुद्र तल है उससे 4310 ठीक है, 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा था, ठीक है। तिब्बती भाषा में जो इसका अर्थ होता है सुनने वाले कानों का दर्रा, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की पहली फिशिंग कैट कॉल्डिंग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो संस्थान है वो तमिलनाडु के कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में देश की पहली फिशिंग कैट जो कॉल्डिंग है उसकी परियोजना शुरू करेगा। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, ठीक है। पहली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये देहरादून जो हमारा WII देहरादून उसके संरक्षण में जीव विज्ञानी जो हमारी बिलाल हबीब के नेतृत्व में फिशिंग जो हमारी कैट कॉल्डिंग प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश के कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में प्रजातियों की सीमा व्यवहार को प्रजनन के लिए यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा और ये भारत का पहला अध्ययन होगा, ठीक है। यहाँ से तमिलनाडु नहीं हो जाएगा, गलत है। IUCN की रेड लिस्ट में फिशिंग कैट को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। सेकंड यहाँ से करेक्ट, क्योंकि IUCN के जो हिसाब से जो फिशिंग कैट है उसकी रेड लिस्ट में अति संवेदनशील के रूप में पर वर्गीकृत किया गया इसको, और इसकी जो हमारी घटती आबादी है वो जंगली क्षेत्रों में विलुप्त होने का एक खतरा बता रही है। तो यहाँ से क्या होगा आंसर, इसका सेकंड वाला बात ये करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा,
78 का बी यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। 79, भारत के 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का व्यक्ति कौन बना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का बी स्टेटमेंट, काम्या कार्तिकेयन इसका करेक्ट आंसर। काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के यहाँ पर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने 24 दिसंबर 2024 को अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर यहाँ पर भारत की तिरंगा फहराकर ये उल्लेखनीय जो उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है, उससे पहले इन्होंने यहाँ पर क्या है जो 2024 में मई 2024 में उन्होंने नेपाल की ओर से एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर यहाँ पर चढ़ाई की थी। 79 हो गया। 80 नंबर, आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करने वाले किस जल अमूर्त में दुनिया के सबसे बड़ा पानी का नीचे झरना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का आंसर बी, ये डेनमार्क। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा झरना आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच यहाँ पर डेनमार्क जल अमूर्त के नीचे स्थित है। ये पानी के नीचे झरनों का बना हुआ है और जो सतह से लगभग कितना 2000 फीट नीचे है। राइट, लगभग 10,000 फीट नीचे जो है वो गिरते हैं, जिससे दक्षिणी हमारे जो ग्रीनलैंड में के पास यहाँ पर लगभग 2 मील की ऊंचाई तक पानी गिरता है। इंपॉर्टेंट है, आंसर बी यहाँ से 80 का करेक्ट हो जाएगा। 81 या 81 है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है उसके तहत निम्नलिखित में से ओपीडी पंजीकरण किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का सी, एम्स नई दिल्ली। ठीक है, एम्स नई दिल्ली में क्या आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत डिजिटल हमारे ओपीडी हैं, ठीक है, उनके पंजीकरण में लगातार प्रथम स्थान यहाँ पर हासिल किया। जो डिजिटल स्वास्थ्य में नवाचार को अपनाने के लिए और कुशल प्रौद्योगिकी को जो संचालित करने के लिए जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से रोगी को अनुभव बढ़ाने के यहाँ पर नेतृत्व को दर्शाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 82, हाल ही में भारत का पहला समुद्र के ऊपर बना कांच का पुल किस भारतीय राज्य में उद्घाटन किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का बी, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु जो नाडु है उसमें कन्याकुमारी के ग्लास ब्रिज समुद्र के ऊपर निर्मित भारत का पहला ग्लास ब्रिज है जो तमिलनाडु कन्याकुमारी में जिले में विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवनंतपुरम प्रतिमा को जोड़ेगा। ये भी पूछ सकता है कि किसको जोड़ेगा, है ना, याद रखना विवेकानंद रॉक में जो हमारी मेमोरियल है इसको और तिरुवल्लुवर जो यहाँ पर प्रतिमा है उसको जोड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 93, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित कोम्बुचा क्या है? कोम्बुचा न्यूज़ में था, ये क्या है? देखो, ब्राजील में भी हाल ही में 8 हफ्ते में एक अध्ययन में पाया गया कि जो हमारी कोम्बुचा एक किण्वित चाय है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाकर यहाँ पर हानिकारक जो बैक्टीरिया है उसको कम करने में मोटापे को ग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य जो है मतलब अस्वास्थ्य उनको बेहतर बनाएगा। और हालांकि इसका जो रक्त शर्करा है यह सर्जन पर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। लगभग यहाँ पर 220 ईसा पूर्वोत्तर के जो चीन में उत्पन्न कोम्बुचा ने अपने विसरण प्रभाव के लिए जाना जाता था और भारत में से लोकप्रियता बनी रही है। ठीक है, जिसका बाजार 2020 में $45 मिलियन से बढ़कर 2024 में $10 मिलियन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बस इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद रखना कोम्बुचा क्या है। कोम्बुचा हमारे यहाँ पर एक किण्वित चाय है। 84 यहाँ से सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक इलेक्ट्रिक मानव रहित हेलीकॉप्टर है जो परिवर्तनशील पिच तकनीकी का उपयोग करता है और हवाई रसद के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, इसका निर्माण निजी ड्रोन निर्माता इंडियोर एयर द्वारा पर किया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, ये 200 किलोग्राम तक भार ले जा सकता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर ये 20 लॉजिस्टिक ड्रोन जो है ये 20 किलोग्राम तक का पेलोड यहाँ पर ले जाने में सक्षम होंगे। तीसरा गलत होगा। आंसर यहाँ क्या होगा? फिर से पहला दूसरा करेक्ट है। सही पूछे कौन सा सही होगा, तो 1 और 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 85, परियोजना विस्तार के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे द्वारा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया था। पहला क्या होगा? 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट विस्तार जो था IIT मद्रास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बीच यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। IIT मद्रास और यहाँ पर IIT बोला है कौन सा? IIT बॉम्बे बोला है ना, तो गलत हुआ। सेकंड बात, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप्स की जानकारी को एकीकृत करेगा। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। आंसर हमारा क्या होगा? पहला गलत था, दूसरा सही है, तो बी 85 का करेक्ट आंसर है। 86, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, असत्य फल है। तो देखते हैं इसको। इसमें बोला नीचे जो उत्तर देने का प्रयोग करना है, सेब, स्ट्रॉबेरी, आम। ठीक है, तो 86 का जो आंसर हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? जो हमारा गलत है वो स्टेटमेंट यहाँ से होगा इसका 2 और 1, ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो होगा गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा आम यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। देखो, जिन्हें सहायक या
जो छद्म फल भी कहा जाता है, ठीक है, वे फल होते हैं जो अंडाशय के अलावा फूल के अन्य भागों में भी विकसित हो सकते हैं, जैसे कि हमारे जो पात्र या अन्य जो पुष्पक है उतक वो, उदाहरण के लिए सेब, ठीक है, सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, काजू, अनानास और अंजीर, ये सब इसमें शामिल है। जो सच्चे फल है विशेष रूप से निषेचन के बाद यहाँ पर फूल अंडाशय से विकसित होते हैं, वो करा हो जाएगा यहाँ से 86 का आंसर बी। ये जो गलत है 1 2, और जो हमारा इसका सही आंसर होगा ये आम इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे गलत पूछा था तो बी यहाँ से आंसर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 87, हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को आरबीआई द्वारा 2024 के लिए घरेलू प्रमाणीगत रूप से महत्वपूर्ण रूप में नामित किया गया था? आंसर हो जाएगा 87 का, यहाँ से ये नामित किया गया था HDFC बैंक को, ठीक है, और HDFC बैंक, और उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ से ICICI बैंक, ठीक है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर जो ये नामित किया गया था। तो 2 3 4 इसके आंसर हो जाएंगे, आंसर होगा 87 का सी। 88 नंबर, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस जो डिफरेंट स्टेट लीड 2024 रिपोर्ट है, इसके अनुसार लैंडलॉक समूह में फास्ट मूवर्स श्रेणी में कौन सा राज्य आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का आंसर डी, ये बिहार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सरकारी वित्त पोषित AI मल्टी मॉडल जो लार्ज हमारा लैंग्वेज मॉडल है जो कई भाषाओं को समर्थन करता है? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? 89 का ए, भारत जेन, इसका करेक्ट आंसर। भारत जेन क्या, भारत का अपनी जो तरह से पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकार द्वारा वित्त पोषित AI आधारित जो हमारा मल्टी मॉडल बृहद मॉडल जो है इसलिए विकसित किया गया था, जिसे कई भारतीय भाषाओं में कुशलतापूर्वक समर्थन और प्रशंसा करने के लिए पर डिजाइन किया गया है। आंसर क्या होगा? भारत नेट, भारत जेन। क्वेश्चन नंबर 90, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। इसका सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। पहली बात क्या होगी? यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, हाल ही में चीन IORA का सदस्य देश रहा है और वर्तमान में इस एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहा है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये IORA में 23 सदस्य देश हैं और 11 संवाद भागीदार यहाँ पर शामिल है। चीन इसका सदस्य नहीं है, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर सिर्फ 1 करेक्ट है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, AROMA रोमा मिशन के संबंध में विचार करना है। इसे उत्तर पूर्व क्षेत्र में सुगंध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सुगंधित फसलों और आवश्यक तेल उत्पादन की प्रोत्साहन करने के लिए पर शुरू किया गया। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसे जम्मू कश्मीर में, ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के यहाँ पर शुरू किया गया था, न कि इसे उत्तर पूर्व क्षेत्र में, तो गलत हो गया। दूसरा, इसका कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा किया जाएगा। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, सही आंसर बी। क्वेश्चन 92, भारत का पहला जेन बीटा शिशु फ्रैंकी जो रेमरुआतडिका जर्डेंस किस राज्य में जन्मा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का सी, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम में जन्मे जो हमारे फ्रैंकी जो रेमरू अतदिका है जेडोंग, ये भारत के पहले जेन बीटा शिशु है जो एक नई पीढ़ी से युग की शुरुआत का प्रतीक मानता है, ठीक है। भविष्यवादी का मार्ग जो हमारे मैकेंडी बिल है इसको द्वारा गढ़ा गया था और ये जेन बीटा शब्द 2025 में और 2039 के बीच पैदा हुए बच्चों को संदर्भित करेगा। आंसर आपसे सी 92 का करेक्ट है। 93, अमूल और क्षय किस प्रकार का जहाज है जिसे हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था? आंसर हो जाएगा 93 का आंसर सी, तेज गति के, यहाँ पर तेज गति के पोत या तेज गति के पोत बोल सकते हो इनको, ठीक है। 94 यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण जो प्राधिकरण NTCA के अनुसार भारत में कुल 58 बाघ अभ्यारण्य है। पहला क्या होगा? 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा यहाँ से माधव राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में भारत का 58वां यहाँ पे बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। 94 का आंसर जो होगा सही डी। 95, ई श्रम पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा पर लॉन्च किया गया था। पहला क्या होगा? 95 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये गलत है, क्योंकि ये श्रम पोर्टल भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक हैं उसकी सहायता और सशक्त बनाना, और इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा 26 अगस्त को 2021 को लॉन्च किया गया था। सेकेंड बात, इसे असंगठित जो हमारे श्रमिक होते हैं
और एक व्यापक राष्ट्रीय जो डेटाबेस बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। सेकंड सही है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जो भाषानी परियोजना है उसके उपयोग पोर्टल 22 भाषाओं में अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है। सेकंड जो करेक्ट है, तीसरी बात भी करेक्ट है। दोनों तीनों ऐसे हमारी बात एकदम सही है। 95 में आंसर हो जाएगा, सही पूछा तो 2 और 3 बी। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में किस देश ने बड़े पैमाने पर सैन्य हवाई हमला अभियान ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का यहाँ से ये इजराइल, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत अफ्रीका जो हमारी समुद्री सहभागिता है उसके बारे में विचार करना देखना है। ये भारत और अफ्रीकी देशों के बीच एक बड़े पैमाने पर बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है जिसे तंजानिया के दार ए सलाम में शुरू किया गया था। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा 97 का आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है। दूसरी बात, इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग में अंतर संचालन और क्षेत्रीय चुनौतियों के लिए एक संयुक्त प्रक्रिया को बढ़ाकर भारत अफ्रीका संबंधों को बढ़ावा देना। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें 97 के सही है, आंसर सी सही हो जाएगा। 98, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए NHA की कैशलेस उपचार योजना के जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके लिए किन किन 2 क्षेत्रों पर चुना गया था? इसको आंसर हो जाएगा 98 का सी, चंडीगढ़ और असम को। आगे क्वेश्चन है 99, निकॉर्न के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में 121 यूनिकॉर्न ठीक है जो इसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ता स्टार्टअप्स को इकोसिस्टम बताता है। पहला क्या होगा? पहला जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, ये शब्द एक उद्यम पूंजीपति और एक बीज निवेशक एलिन ली द्वारा पर गढ़ा गया था। दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 99 का आंसर सी। 100 नंबर, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक जो है अंतर सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या था? ठीक है, इसमें भारत का स्थान जो था ये क्या था ये पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा 100 का आंसर ये 131 पर। ठीक है, 148 देशों में 131 पर यहाँ पर सीधा पिछले वर्ष की स्थिति में यहाँ पर इसमें जो 2024 में 129वें स्थान पर 2 स्थान के यहाँ पर गिरावट को दिखाता है। ठीक है, तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। 101 नंबर, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का ए, एमीटर। ठीक है, एमीटर हमारा विद्युत धारा की इकाई है और विद्युत शक्ति की इकाई हमारी वाट होती है और विद्युत वोल्ट की विभव होती है। ठीक है, और जो हमारी विद्युत प्रतिरोधकता होती है उसकी इकाई ओम मीटर होती है। तो ये सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 102, एक पार्सेक मान क्या है? एक पार्सेक का मान क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 जो पार्सेक का मान है ये हो जाएगा 3.08 × 10⁻16। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मीटर है। तो 102 का सी यहाँ से आंसर हो गया। 103, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की गति होती है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का सी। 104, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव दांत का कारण बनते हैं? है ना, जो हमारे देखो माइक्रोस्पोरस जो होते हैं ये ट्राइफोकाइटन और एपिडर्मोफाइट्स जो होते हैं ये वंशों से संबंधित कई कवक जो होते हैं दांत के लिए यहाँ पर जिम्मेदार जो मनुष्य के सबसे आम संक्रामक रोग से एक माना जाता है। आंसर यहाँ से 104 का सी करेक्ट है। 105, प्रतिरक्षा पर जो हमारी प्रक्रिया है उसके संबंध में विचार करना है। बी लिम्फोसाइट्स प्रतिरक्षा प्रक्रिया के दौरान एंटीबॉडी में उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। पहला क्या होगा? 105 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, टी लिम्फोसाइट्स रक्त प्रवाह में एंटीबॉडी स्रावित करके रोगजनों को समाप्त करने के लिए सहायता करता है। सेकंड यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर टी जो लिम्फोसाइट से रोगजनों को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये एंटीबॉडी का स्रावित नहीं करते हैं और इसके बजाय वे संक्रमित या कैंसरग्रस्त जो कोशिका होती है उसको सीधे लक्षित करके यहाँ पर जो प्रतिक्रिया माध्यम है उसके समन्वय करके कोशिका मध्यस्थ के बीच में प्रतिरक्षा शामिल करते हैं। तो सेकंड बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 105 का। 106, किसी क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तन होने वाले समुदाय के अनुक्रमण को क्या कहा जाता है? ठीक है, इसको कहा जाता है सेरे। ठीक है, क्या कहा जाएगा? सेरे। किसी हमारे जो क्षेत्र में क्रमिक रूप से परिवर्तन होने वाले जो समुदाय हैं उसके रूप में जो अनुक्रम होता है उसको सेरे बोलते हैं। सेरे होता क्या है? सेरे या सीर है ना, इंग्लिश में लिखते हैं SERE सेरे, सेरे बोलते हैं, लेकिन इसको हिंदी में सीर लिखते हैं ऐसे करके। ठीक है, याद रखना है सीर और सेरे को। उस संपूर्ण परिस्थिति क्रम का नाम है जिसमें किसी एक क्षेत्र में जैव समुदाय का क्रमिक विकास होता है। यह प्रक्रिया एक वृक्षहीन या विक्षुब्ध स्थल पर सबसे पहले आने वाले जो हमारे अग्रगामी समुदाय हैं उसके शुरू होती है जो विभिन्न संक्रमण अवस्थाओं से गुजरते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ से
ए करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर, जीनोम इंडिया परियोजना GIP के संबंध में आपको विचार करना है। पहला, जीनोम इंडिया का डेटाबेस फरीदाबाद स्थित जो हमारी भारतीय जैविक डेटा केंद्र में रखा गया है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये परियोजना बड़े पैमाने पर जीनोम अनुक्रमण के माध्यम से भारत की आनुवंशिक विविधता को समझाने के लिए जो सरकार द्वारा यहाँ पर वित्त पोषित की एक पहल है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से 107 की, ये भी करेक्ट है। दोनों बातें हमारी सही है जीनोम इंडिया परियोजना के बारे में, तो आंसर हमारा से इसको हो जाएगा सी, स्टेटमेंट करेक्ट है। 108, रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL द्वारा सफलतापूर्वक किया गया स्क्रैमजेट ग्राउंड टेस्ट किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण गति प्रदर्शित करता है। आंसर हो जाएगा 108 का यहाँ से हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी के यहाँ पर क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण प्रगति या इसका कदम होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा बी यहाँ से 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। 109, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 युगल खिताब जीता था किसने। करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का यहाँ से ए, यूकी भाम्बरी और एलेक्सी पोपरिन। ए क्या होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। भारत की पहली भाम्बरी और ऑस्ट्रेलिया की एलेक्सी पोपरिन ने दुबई टेनिस चैंपियन 2025 में अपना पहला ATP 500 युगल जो खिताब जीता है। ठीक है, याद रखना है। 110, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने क्वांटम आधारित परमाणु घड़ियां विकसित की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का बी, ब्रिटेन ने। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 111, भारत की पहली स्वदेशी सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली का नाम क्या है जिसने केवल 40 मिलीसेकंड विलंबता के साथ दुनिया की पहली रोबोटिक हृदय संबंधी जो टेक्नोलॉजी सर्जरी है वो की है। आंसर हो जाएगा टेलीसर्जरी की है, जो 111 नंबर का आंसर ए यहाँ से ASI मंत्रा। ठीक है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112, कौन सा अमेरिकी राज्य ग्रीन फिश नमक जलवायु जो हमारा प्रभाव उसको शुल्क लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 112 का आंसर हो जाएगा सी, हवाई। ठीक है, हवाई पर्यटकों के लिए अपने अस्थायी आवास को कर में वृद्धि करके ग्रीन जो हमारी फी है उसके और यहाँ पर जलवायु प्रभाव को लागू करने के लिए यहाँ पर पहला अमेरिकी राज्य बन गया है। कहाँ पर ये, अमेरिका में। आगे क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर, भारत के किसी प्रणाली उद्यान में केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री ने जल शोधन और सफाई के लिए नैनो जो बबल टेक्नोलॉजी है उसको पहले का शुभारंभ किया है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट होगा, किस प्रणाली उद्यान में। ठीक है, आंसर हो जाएगा 113 का यहाँ पर, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 को 114 नंबर देखते हैं, किस कंपनी ने भारत का पहला निजी उपग्रह जो हमारा है समूह फायरफ्लाई लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा 114 का यहाँ से पिक्सेल, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गूगल द्वारा समर्थित बेंगलुरु में स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी फर्म पिक्सेल ने अपने जो फायरफ्लाई है समूह से पहले यहाँ पर 3 उपग्रह सफलतापूर्वक पर प्रक्षेपण किए हैं। 115, इसरो के PSLV C60 मिशन पर किए गए पादप प्रदीप प्रयोग में जो क्रॉप्स होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। आंसर हो जाएगा 115 का यहाँ से इसका फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116, मिशन स्कॉट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये दुनिया के पहले व्यावसायिक स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस उपग्रह में से एक है जिसे रेजिडेंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स जो कुछ उच्च सटीकता यहाँ पर आवृत्ति के साथ ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से एकदम सोचो अब क्या होगी। पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, ठीक है, इस मिशन ने स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया था। सेकंड बात यहाँ पे गलत है क्योंकि यहाँ पर ये जो लॉन्च किया गया था ये दिगंतरा ने SpaceX जो हमारे ट्रांसपोर्टर है उस पर 12 को अपना क्या अंतरिक्ष जो निगरानी मिशन है इसको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए जो स्पेस कैमरा है वो लॉन्च किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य था कि अंतरिक्ष सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुधार लाना। सेकंड बात गलत हो जाएगी। आंसर 116 का ए यहाँ से करेक्ट है। 117, भारतीय सेनाओं की कमान के संबंध में विचार करना है। भारतीय सेना की केंद्रीय कमान लखनऊ में स्थित है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, वायुसेना की प्रशिक्षण कमान बेंगलोर में स्थित है। सेकंड बात भी करेक्ट है। नौसेना की पूर्वी कमान पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये गलत है, जो हमारी पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में न कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18,
118, ठीक है। फुलडीन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसका नाम अमेरिकी वास्तुकार बकमिनिस्टर फुलर के नाम से रखा गया था। पहला क्या होगा, 118 का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बकमिनिस्टर फ्लोरीन का एक अपर रूप है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर बकमिनिस्टर फ्लोरीन जो है फ्लोरीन का अपर रूप नहीं है, ये कार्बन का अपर रूप माना जाएगा। किसका है, कार्बन का। ये खोखले गोले है ना, उसमें अवस्थित जो C60 है उसी कार्बन परमाणु से बना होता है, जिसका बकी बॉल है, इसको भी यहाँ पर ही कहा जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहली बात यहाँ से करेक्ट थी। आंसर 118 का ए। 119 ई गवर्नेंस के अंतर्गत अंतःक्रिया के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ से गलत होगा, ठीक है। जो गलत कथन है 119 का आंसर हो जाएगा आंसर इसका ये G2B सरकार के से नौकरशाह, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा इसका गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, G2B वाला, G2B होगा सरकार से व्यवसाय होगा, यहाँ पे नौकरशाह नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। और G2E सरकार से उद्यमी, ये क्या होगा, G2E सरकार से कर्मचारी, उद्यमी नहीं, ये भी गलत हो गया। दो गलत है आंसर, 3 और 4 तुम्हारा क्या होगा, पूछा कौन सा गलत है स्टेटमेंट, 3 और 4 सी यहाँ से आंसर हो गया। 120 नंबर है, भारत के जल संरक्षण प्रयासों के हिस्से के रूप में कैच द रेन अभियान किस व्यापक पहल के तहत शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा 120 का यहाँ से जल शक्ति अभियान, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 121 गया जी डैम संबंध, जो गया इस डैम के संबंध में आपको विचार करना है। ये देश का सबसे बड़ा रबर डैम है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, ये फाल्गु नदी पर बनाया गया ताकि यहाँ पर नदी में वर्ष भर जल उपलब्ध रह सके। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात देखते हैं। तीसरी बात है, यह डैम फाल्गु नदी के पारिस्थितिक संरक्षण में भी सहायक होता है। तीसरी बात भी करेक्ट है, तीनों बातें सही है। 121 का आंसर डी। 122 निम्नलिखित में से कौन सा युग में यहाँ पर सही सम्मिलित तो है, सही सम्मिलित से ये पूछ रहा है, तो 122 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से। एक तो दूसरा रजौली वन्य अभ्यारण्य मंगेर, और एक आपको हो जाएगा पांचवा बरेला पक्षी अभ्यारण्य वैशाली। ये सिर्फ 2 ही करेक्ट है यहाँ पर। विक्रमशिला जो हमारा गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य ये भागलपुर में, ठीक है। यहाँ पे खगड़िया में नहीं होगा, ठीक है। वाल्मीकि वन्य अभ्यारण्य कीजिए किधर है, ठीक है। वाल्मीकि वन्य अभ्यारण्य हमारा हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम चंपारण में, राइट। पश्चिम चंपारण यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी आगे रजौली वन्य अभ्यारण्य यहाँ पे हो चुका है मुंगेर। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य ये किधर है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से दरभंगा में, ठीक है। बेगूसराय में नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। रजौली आपको बता दिया मुंगेर। देखो यहाँ से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक तो सेकंड वाला, एक यहाँ से आपका तीसरा भी करेक्ट है, और एक आपका पांचवा। 2, 3, 5 इसका आंसर होना चाहिए था, सी नंबर, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक दिया है, सी नंबर जहाँ से 122 का आंसर हो जाएगा। 123 नंबर, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले में नेपाल की सीमा लगे हुए हैं। आंसर यहाँ से हो जाएगा 123 का बी। एक तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, सुपौल, किशनगंज, अररिया, ये ठीक है यहाँ से लगे हुए हैं। तो याद रखना आपको आंसर 2, 3, 4, 5 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ। कितने राज्य थे टोटल लगे थे, वो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि टोटल यहाँ पे करीब जो इसमें लगे थे यहाँ से 7 करीब राज्य थे, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसका जो आंसर हो जाएगा 123 का बी। 2, 3, 4, 5 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 124, वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। बिहार के गोपालगंज जिले में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बिहार में लिंगानुपात 981 है, राइट। 981 नहीं 918 है, 918, ठीक है। तो पहला बात सही था, दूसरी बात गलत है। शिवहर जिला बिहार का सबसे घनी आबादी वाला जिला है। तीसरा क्या होगा, करेक्ट है। चौथा, किशनगंज जिला बिहार का न्यूनतम जनगणना वाला जिला है। चौथी बात क्या होगी, चौथी बात यहाँ से गलत है भी, क्योंकि यहाँ पर बिहार की जो जनगणना थी उसके हिसाब से यहाँ पर कैमूर जिले का जनसंख्या घन सबसे कम था, ठीक है, ना कि यहाँ पर किशनगंज का। तो गलत हो जाएगा। ओनली 1, 3 करेक्ट है, सही पूछा था 1, 3 बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 125 निम्नलिखित पर विचार करना है। खनिज गैस और यहाँ पर प्राप्ति स्थल यहाँ पर दे रखे हैं, देखते हैं इसको सही सम्मिलित कौन कौन सा है। इसमें जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, पहले तो चूना पत्थर सही है, ठीक है। फेल्सपार गया और जमुई ये भी आपका करेक्ट है, और ग्रेफाइट रोहतास बांका गया भी करेक्ट है। सेलखड़ी आपस में होगा, सेलखड़ी कहाँ पर, जमुई में होगा, नवादा में नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1, 2, 4 करेक्ट है ना, 1, 2, 4 आपका आंसर हो जाएगा ए। 126
126 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाबोधि मंदिर बोधगया को वर्ष 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में पर सूचित किया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? पहला करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा, नालंदा महाविहार को वर्ष 2012 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात गलत, क्योंकि नालंदा महाविहार को प्राचीन भारत का एक प्रमुख बौद्ध स्थल छिड़ कर बना था, जिसे 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में सूची में शामिल किया गया। 2012 नहीं, कब? 2016। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली वन करेक्ट है। पूछा है सही तो ए यहाँ से सही है। 127, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री बालिका बालक साइकिल योजना के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा? मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत 2007-8 में की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना शुरुआत 2009-10 में की गई थी। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को 3000 रुपये प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो डीबीटी था उसके तहत यहाँ पर दिए जाएंगे। तीसरी बात गलत, क्योंकि कक्षा 9 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर जो के लिए था, ना कि कक्षा 10 में पढ़ने वालों के लिए। ठीक है, 9 में था, 10 में नहीं। वर्ष 2023-24 के तहत 4.72 लाख विद्यार्थियों को साइकिल खरीद के लिए यहाँ पर 1.141.58 करोड़ रुपए वितरित किए गए थे। चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1, 2, 4 आंसर हो जाएगा बी, सही पूछा था। 128, बिहार विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित है? ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 128 का। ये एक तो राज्यपाल, ठीक है, दूसरा विधान परिषद, राइट, तीसरा हो जाएगा यहाँ से विधानसभा, राष्ट्रपति यहाँ से इसमें विधानमंडल में के बारे में यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो 128 का जो आंसर हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट है। 130, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित पूछ रहा है, कौन सा सही बात है? एक बात यहाँ पे कोई सही होगी, कौन सी सही है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये पातालपुरी गुफा, ये पत्थरघट्टा पहाड़ी, ये यहाँ से इसका करेक्ट है भागलपुर में। ठीक है, शेरशाह सूरी का मजार जो है ये सासाराम रोहतास। ठीक है, ये हो जाएगा। राजा विशाल का गढ़ जो है ये बसाड़ वैशाली बिहार शरीफ में नहीं। मलिक इब्राहिम बया का मजार बसाड़, ठीक है, ये हमारे कहाँ पर? बिहार शरीफ जो है नालंदा वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे देखो एक हिसाब से यहाँ पर ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ से होना चाहिए आपका जो सी नंबर स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट, मतलब तीसरा वाले करेक्ट होना चाहिए। तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्या करेक्ट है? स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत दे रखा है, तो 1 और 3 यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा हमारा सी स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा सा डाउट दे रखा था, इसमें गलत दे रखा था, लेकिन पहला और तीसरा इसका सही होगा। 130, निम्नलिखित में से किसने या किसके द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा 130 का ये डी, विधानसभा की अनुशंसा पर संसद द्वारा। खादी का अर्थशास्त्र नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसी महापुरुष ने रचना की थी? आंसर हो जाएगा 131 का इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 132, बकास्त भूमि वापसी के लिए मुंगेर में किसके नेतृत्व में यहाँ पर बकास्त आंदोलन चलाया गया था? आंसर हो जाएगा 132 का सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 133, साइमन कमीशन का विरोध करने वाले या करने के लिए पटना में निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में सर्वदलीय सम्मेलन का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा 133 के यहाँ से ए, अली इमाम। 134 है, पाल वंश का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये माना जाता है महिपाल प्रथम को। 135 है, अवंती पर विजय प्राप्त कर मगध का विस्तार करने वाला शासक निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, देखो ये जो शासक था इसका आंसर नाम हो जाएगा शिशुनाग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 136, 136, मुगल काल में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित शब्द का आपको सही सुमेलित कौन सा नहीं है इसका चयन करना है। ठीक है, जो सही सुमेलित नहीं है इसका आंसर हो जाएगा प्रणय विवाह के दौरान लिए जाने वाला एक कर था। ठीक है, प्रणय विवाह के दौरान लिए जाने वाला एक कर ना होकर एक संकट काल में प्रजा के द्वारा लिए जाने वाला एक कर होता था। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना है अपने A4 पेपर पे। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 137, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित में से किस धर्म प्रचार को यूनान भेजा था? आंसर हो जाएगा 137 का आंसर बी, महारक्षित। ठीक है, 137 हो गया। 138, हाँ ठीक है। 138, नालंदा बड़ा गांव स्थित नालंदा महाविहार का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? आंसर हो जाएगा 138 का सी, फ्रांसिस बुकानन। 139, जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन किस संगीति के उपरांत हुआ था? आंसर हो जाएगा 139 का ए, प्रथम। यहाँ पर जो जैन संगीति थी उसके बाद यहाँ पर जो हमारा जैन धर्म का श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया था। 140,
बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा पर किया गया था? आंसर हो जाएगा 140 का आंसर ए स्टेटमेंट जो इसका है ये करेक्ट है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। 141 यहाँ पर इसका मैथ का क्वेश्चन होगा या रीजनिंग का होगा, देखते हैं इसमें। हाँ, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो इसके हिसाब से आप करोगे कि मतलब कौन से किस प्रकार यहाँ पर किससे संबंधित है। ठीक है, तो मैं आंसर जो रहेगा मैं आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ, बाकी आपको यहाँ से सॉल्व करना है। 141 को जो आंसर हो जाएगा पिता का भाई, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। 142 उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संस्थाएं उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित सेट की संख्याओं से। तो जो सेट आप देखेंगे करेंगे सॉल्व, उसका आंसर हो जाएगा 142 को यहाँ से ए स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा आंसर। आगे 143 एक निश्चित कोड भाषा में TKRN को RIPL के रूप में लिखा जाता है और LHEA को यहाँ पर JFCY के रूप में कोडित किया जाता है। उस भाषा में JBDN को यहाँ पर कैसे कोडित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 143 का यहाँ से जो होगा ये DXZPL। 144 8 व्यक्ति यहाँ पर दे रखे हैं, बैठे हैं। ठीक है, कहाँ पे कौन सी जगह बैठे हैं क्या है, तो यहाँ पर बताना है कौन से किसकी जगह बैठा है। तो जो आंसर हो जाएगा सॉल्व करना है, पढ़ना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। जो आंसर हो जाएगा 144 का यहाँ से ये हो जाएगा आंसर आपका ई के बाईं और दूसरे कोने पर। तो यहाँ से जो आंसर होगा ई, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, 144 का। 145 उस विकल्प का चयन करना है जो पांचवें अक्षर के समूह को उसी प्रकार संबंधित जैसे चौथा अक्षर तीसरे समूह से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा 145 का यहाँ से ए ये। 146 अक्षरों को उनके संयोजन के जो है उसमें चयन करना है जिससे दी गई श्रृंखलाओं के रिक्त स्थानों को क्रमिक रखने के बराबर पूरी हो जाएगी। तो कौन सी यहाँ पर रखना है जिससे पूरी होगी? आंसर हो जाएगा 146 का डी यहाँ से करेक्ट होगा। 147 सरल करें, यहाँ पर पूरा दे रखा है, इसको सरल करना है, सॉल्व करना है, क्या होगा? आंसर हो जाएगा देखो 76 डिवाइडेड बाई 44 है ना, इनटू यहाँ पर ब्रैकेट दे रखा है, पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करो फिर दूसरे को सॉल्व करना है। उसको जो सॉल्व करके आएगा हमारा 147 का आंसर बताता हूँ आपको मैं, यहाँ से हो जाएगा 57। ठीक है, फाइनली जो स्टेप बचेगा 19/11 इंटू 34 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर 33 हो गया और यहाँ पर 19 इंटू 11, तो जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से ये 57 आएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 48। पी संख्याओं का औसत क्यू स्क्वायर जो संख्या है उसके औसत के पी स्क्वायर है और यदि संख्याओं का औसत निकाला जाए तो ये औसत संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा 148 का जो औसत संख्या होगी ये बी स्टेटमेंट पी क्यू। ठीक है, अगला देखते हैं 49 एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी होगी या क्या होगी? आंसर हो जाएगा 49 का यहाँ से ए 3.5 वर्ष। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 150 नंबर। पाइप एक्स और वाई को यहाँ पर क्रमशः टैंक 20, 30, 36 मिनट में भर देते हैं और तीसरा पाइप जेड उसी टैंक को 45 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ यहाँ पर खोल दिए जाए तो यहाँ पर टैंक कितने समय में पूरा भर जाएगा? आंसर हो जाएगा 150 का यहाँ से जो होगा ये बी 18 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखो जो टेस्ट नंबर 18 था यहाँ पर KGS का BPSC के लिए 71 को भी एग्जाम होना है, तो इसमें मैंने 150 नंबर क्वेश्चन करा दिए टेस्ट नंबर 18 के। अब यहाँ पर टेस्ट नंबर 19 देखेंगे और या फिर देख लेंगे जो BCW का टेस्ट चला है पार्ट 2 उसका फुल लेंथ टेस्ट का, उसको देख लेंगे। ठीक है, बाकी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे जो अपडेट रहेगा वो आप लेते रहोगे क्या आप एग्जाम के लिए या UPSC एग्जाम दे रहे हो है ना, या UPPC दे रहे हो, तो वहाँ पे जो अपडेट रहता है मैं देता रहता हूँ। और भी कल मैंने डाला हुआ जो EPFO का सिलेबस है वो मैंने पूरा ब्रॉड करके डाला हुआ बना के कौन कौन सिलेबस में क्या क्या चीज़ें अंदर तक आएंगी। ठीक है, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम पर पड़ा हुआ है वो। राइट, तो एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।